बहुत दफ़ा मुझे दमिश्क और बैरूत जाने का इत्तेफाक हुआ। लेबनान, सीरिया, ये दो मालिक ऐसे हैं जिनमें हमारा कारोबार था और इस सिलसिले में मुझे कम अज़ कम भी 30-35 मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ। और आसा साहब से समझ लीजिए, मैंने जो आप आज के साथ अपनी कुछ यादाश्तें शेयर करनी हैं वो इस एतबार से है, इन दो मुल्कों को मैंने अरूज पे देखा, बहुत अरूज पे देखा। जहां तक शाम का ताल्लुक है, मुझे याद है कि मैंने सबसे पहला जो सफ़र था वो 90s के बाद शुरू किया। उस ज़माने में इक़्तिसादी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर देखते ही देखते वो मुल्क तरक्की करता चला गया। मैंने उस मुल्क को देखा कि सुबहान अल्लाह, बाज़ारों के अंदर इस तरह चहल पहल, कारोबार और बाज़ार भरे हुए। यानी वहाँ के, अगर मैं होटलों की बात करूँ, रेस्टोरेंट्स की बात करूँ, मुझे याद है कि दमिश्क एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद इतना बड़ा बवाबत दमिश्क के नाम से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। कम से कम 250-300 कुर्सियाँ मैंने खुद गिनी, नीचे आबशारें बह रही थी और जनाब साथ उसके साथ वो टेबलें कुर्सियाँ लगी हुई हैं, फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, अनवा अक़साम के खाने और गोश्त उसका क्या कहना, क्योंकि वहाँ पर चरागाहें हैं, बारिशें होती हैं, बड़ा मज़ेदार गोश्त और बड़ा सस्ता। शाम का वक्त होता, जबल कासियून के ऊपर, और जबल कासियून मैंने शायद पहले अर्ज़ किया था, इसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर हाबील और काबील तो इसी इलाके में रहते थे, वहाँ पे हाबील की कब्र भी बनी हुई है अलामती तौर पर। तो जबल कासियून के ऊपर हम शौरमा लेकर, खाने लेकर बैठ जाते, इतने मज़ेदार खाने और इतना सस्ता मुल्क आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एन फीजा वहाँ पे एक जगह का नाम है, पहाड़ों के ऊपर, और ये दमिश्क से सिर्फ कोई आधे घंटे की ड्राइविंग थी। वहाँ पे हम जाते, वहाँ पे नीचे नहर बह रही है और नहर के इर्द गिर्द आप रेस्टोरेंट, वहाँ पे ताज़ा गोश्त और कबाब और साल और अनजाने जनाब दमिश्क के खाने क्या कहने। और मेरे अजीज़ों, अब उस मुल्क को नजर लग गई। हकीकत बात यह है, उस जमाने में पाकिस्तान को रुपया और वहां का लीरा एक बराबर था, और मुझे शॉपिंग करने में इसलिए कोई मुश्किल नहीं पेश आती थी कि मैं फौरी हिसाब कर लेता था भाई पाकिस्तान के रुपया के बराबर है। सस्ता मुल्क, लिबास इतने शानदार, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री थी। मुझे याद है, मेरी बेटी थी छोटी, उसके लिए मैं स्पेशल जाया करता था बाजार से जाके कपड़े खरीदने और ना जाने। लेकिन मेरे अजीजों, आज हालत ये है कि हमारा जो नुमाइंदा है उसने मुझे बताया, उसने कहा अब्दुल मालिक, अब हालत यह है कि गरीब आदमी गोश्त खा ही नहीं सकता, इतना महंगा हो गया है, इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मैं जिस वक्त पाकिस्तान के साथ सीरिया को कंपेयर करता हूं, वो बवाबा दमिश्क वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। वो शहर जिसको मैंने दुनिया का अकदम खूबसूरत तरीन शहर, और बड़ी हद तक ये लाहौर से मिलता जुलता इसकी सकाफत, अंदर जो अंदरूनी शहर है उसके भी छोटे छोटे बाजार हैं और बड़ा तारीखी शहर है। यहाँ पे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की कब्र है, मुझे यहाँ पर जाने का शर्फ हासिल हुआ है। तो बहरहाल उस तनाज़र में जब मैं कभी पाकिस्तान के साथ इन मुल्कों का मुवाजना करता हूँ, अभी परसों तरसों की बात है, मेरे मोबाइल पे वो खबर थी कि लेबनान के अंदर शोवरमे की दुकानें बंद हो गई, इसलिए कि अब गोश्त लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। तो फिर मैंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे अजीज़ों, इस वक्त जो लीरा है वो वाकई जिसको पंजाबी में कहता है लीरा लीरा हो चुका है, उसकी कोई कदर और कीमत रह ही नहीं गई। पाकिस्तान की कदर करें। यकीन जानो मेरे अजीज़ों, मैं जब अपने मुल्क में आता हूँ और यहाँ की आज़ादियों को देखता हूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट को देखता हूँ। अभी पिछले दिनों हमें
शहर के एक दो जो इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, नई नई बस्तियां, नई नई आबादियां, नई नई जनाब अली वो क्या कहते हैं उसको, बस्तियां आबाद हो रही हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अमन की जब हम बात करें, 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो ये जो पिछले क्राइसिस गुजरे हैं दमिश्क के अंदर या सीरिया के अंदर, उसके अंदर वो शहीद हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा आदमी। मुझे याद है कि जिस वक्त ये क्राइसिस शुरू हुए तो हमारा जो पार्टनर है यासर तब्बा, उसने गुफ्तगू के दौरान उसने कहा, अब्दुल मालिक जब तक 5 लाख लोगों की कुर्बानियां नहीं देंगे उस वक्त तक ये क्राइसिस नहीं रुकेंगे। तो मैंने वाकयातन मियां साहब, मैंने उसके मुंह के ऊपर हाथ रख दिया। मैंने कहा क्या बात करते हो, 5 लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं और इक़्तिसाद बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। मेरा अपना एक दोस्त है मंसूर, उसका नाम है, बहुत बड़ा पब्लिशर, इतना खूबसूरत घर उसका, मुझे वो अपने घर में ले गया। मियां साहब उसके घर के साथ उसका तकरीबन 2-2.5 एकड़ का बाग, और उस दिन मैं गया तो उन्होंने 3 बकरे किए हुए थे। और भी पब्लिशर थे। मुझे उसने मेहमान खुसूसी की हैसियत से, और अरबों का जो तरीका होता है, मेहमान खुसूसी होता है उसके सामने वो पूरा बकरा रखते हैं। खाने के बाद उसने मेरा बाजू पकड़ा, कहने लगा तू मेरे भाई है, कोई बात नहीं, मैं आपकी अपनी फैमिली के साथ तुम्हारा तारफ कराता हूँ। अंदर ले गया, खूबसूरत घर और उसके साथ इतना शानदार बाग। और आपको पता है कि सीरिया के अंदर माशाअल्लाह। और फिर क्या हुआ, उसको नजर लग गई, एक ऊपर से बम पड़ा और सारे का सारा तबाह हो गया। उसकी खुशकिस्मती ये थी कि उसने क्राइसिस में उसने अपनी बीवी बच्चों को, घर वालों को वो लेके दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मुंतकिल हो चुका था। जाने बच गई, लेकिन वो बरसा बरस की मेहनत की कमाई, आप सबके इल्म में है, एक कमरा बनाना हो ना जी, तो उसके लिए हम कितनी देर तक बजट तैयार करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं हकीकत बात यह है कि सिक्योरिटी इदारों का भी शुक्रगुजार हैं हम, अपनी फ़ौज के, हमारी पुलिस के, कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अमन है। ये अमन जो है अल्लाह के फजल के बाद, वह आमानहुम मिन खौफ। याद रखिए, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर एक नेमत जो है वो अमन है। दुनिया जहान की दौलत आपके पास हो, अगर खुदा न खास्ता अमन नहीं, चैन नहीं है, क्या करेगा पैसे को? आपको रात को नींद नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस्तेकाम नसीब फरमाए और हमेशा हमेशा क़यामत तक इस मुल्क को आबाद रखे। जज़ाकल्लाह खैर।